हाय गाइस। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में जान लेते हैं। मैं हूं तुम्हारी मैथ्स एजुकेटर और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपके क्लास 10th में कितने आए थे। तो मेरे क्लास 10th में मैथ्स में 100 आए थे। मेरी जो परसेंटेज थी वो 95% थी और 12th में भी जान लो मेरे मैथ्स में कितने नंबर थे। मेरे मैथ्स में 98 थे। यार देखो, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो तुमको ट्रिग्नोमेट्री में मिल रही है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होंगे। इसमें तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी और इसका एक और मैं लेक्चर निकालने वाली हूँ जो होगा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यार देखो यार, बहुत मेहनत लगती है ये लेक्चर्स बनाने में। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। एंड देखो, इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक डीपीपी भी देने वाली हूँ, वो तुमको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो मेरा प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में पिन्ड है या फिर तुम डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। पहले हमको क्या करना है, हमको पहले समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। उससे पहले, ये करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो। बहुत जल्दी कराऊंगी यार, ओनली 5 to 6 मिनट में ये मैं पूरा कवर करूंगी और मैं तुमको बता रही हूँ थ्योरी सिर्फ 20 मिनट्स है इस पूरे होल वीडियो में। ठीक है, तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल तुमको करना है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले दीदी एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसको तुम क्या बोलते हो? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ, ये क्या है? ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट बी। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, अब समझ आ रहा है कि दिस एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। क्या ये दिख रहा है तुमको? यस। कैसे दिख रहा है? ऑफ कोर्स ये एंगल तुम अरे आंखों से देख के बता दोगे कि ये 90 डिग्री से छोटा है। सेम, क्या ये जो एंगल A है क्या ये भी एक्यूट एंगल है? यस, इट इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। और मैंने तुमको बता दिया एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। राइट, अब क्या करना है दीदी? अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। हम ये अभी निकालने वाले हैं इसका फॉर्मूला। एंड डोंट वरी, जैसे ही हम इसका अभी निकाल लेंगे फॉर्मूला, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगी ट्रिक बताऊंगी तो कि तुम कैसे याद कर सकते हो कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे याद कर सकते हो कि जो तुम्हारा cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कैसे याद कर सकते हो कि tan थीटा जो तुम्हारा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं उसका बताने वाली हूँ तुमको ट्रिक, लेकिन उससे पहले तुम देख लो, एक नॉर्मल वे में देख लो कि करते कैसे हैं। सो हम निकालने वाले हैं एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हम एंगल ए ले रहे हैं। ठीक है, वाई एंगल ए? बिकॉज एंगल ए इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम है अगर मैं एंगल ए को थीटा बोल दूं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नोप। ठीक है, एंगल ए थीटा हो गया। राइट, अब हमको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यार एक बात बताओ, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या पता है दिस इज ए हाइपोटेन्यूज? क्या तुमको पता है दिस इज योर परपेंडिकुलर? क्या तुमको पता है दिस इज योर बेस? इतना तो पता है ना हमें, इतना हमको पता है। और हमको पता है क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दैट मीन्स इसमें तुम पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बातें पता है? अगर ये सारी बातें पता है तो अब करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट, अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। क्या तुम आर बोल दो? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। दिस इज योर परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको y बोल दूं क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। दिस इज योर बेस। अगर मैं इसको x बोल दूं क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारा AC है विच इज योर हाइपोटेन्यूज कम्स आउट टू बी r। जो तुम्हारा AB है बेस कम्स आउट टू बी x। जो तुम्हारा BC है परपेंडिकुलर दैट कम्स आउट टू बी y। नो प्रॉब्लम। तो अब निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखो यार, जरा मेरी बात सुनो। देखो, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मुझे देख के बताओ इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर तुम्हारा BC है, BC। राइट, और बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तुम्हारा AC है। राइट,
राइट? बात समझ आई? ठीक है, तो BC कितना है? BC इज y एंड योर AC इज r। क्या कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है? दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। बताओ दीदी कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, अभी डोंट वरी, याद नहीं है तो मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताना बेस क्या है? बेस है तुम्हारा AB, राइट? बेस है तुम्हारा AB, दैट इज x, ठीक है? एंड हाइपोटेनियस है तुम्हारा AC, दैट इज R, दैट इज कॉस थीटा होता है x बाय r, या कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे को बोलो tan थीटा बताओ क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा बताना, परपेंडिकुलर मतलब BC, राइट? एंड बेस मतलब AB, राइट? दैट इज y बाय x। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है? बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे जरा। कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब मुझे एक और बात बताओ। अब मुझे बताओ तुम कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बताना जरा, हाइपोटेनियस क्या है? AC, which is your R, right? And perpendicular क्या है? Perpendicular is your BC, which is Y. तो can't I write it like this? R by Y, ठीक है? अब बताना, सेक थीटा के बारे में बताना है हमको। सेक थीटा के बारे में बताना है कि हम बता सकते हैं सेक थीटा क्या होता है? दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है? हाइपोटेनियस कितना है? AC, जो कि R है, और बेस क्या है? AB, which is your X, राइट? तो ये हो गया R बाय X, राइट? अब मुझे कॉट थीटा बताना क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बताओ जरा बेस क्या है? बेस है यहाँ पे AB, विच इज योर X, एंड तुम्हारा BC है विच इज योर परपेंडिकुलर, जो कि है Y, मतलब X अपॉन Y, राइट? ठीक है, यहां तक समझ आया? ये होता है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल के फॉर्मूला। अभी आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर इट। अभी हम करने वाले हैं इसका ट्रिक, ठीक है? अच्छा, एक और बात देख के बताओ यार जरा। साइन थीटा जो है y बाय r है। साइन थीटा तुमने निकाला y बाय r, और कोसेक थीटा आ रहा है r बाय y। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है, अगर तुम उसको उल्टा कर दो या रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक थीटा मिल जाता है। अरे देखो ना यार, साइन थीटा आ रहा है y बाय r, और तुम्हारा कोसेक थीटा बताओ कितना आया? कोसेक थीटा कम्स आउट टू बी r बाय y। दैट मीन्स यस, साइन थीटा जो है वो क्या है? 1 बाय कोसेक थीटा है। उसी तरीके से देखो, जो तुम्हारा cos थीटा है वो x बाय r है, और तुमने देखा तो सेक थीटा जो आ रहा है वो r बाय x है। मतलब जब तुम cos थीटा को देख रहे हो वो r बाय x है, सॉरी x बाय r है, और जब तुमने सेक थीटा देखा तो वो क्या आ रहा है? तुम्हारा r बाय x है। अगेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो क्या तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारा cos थीटा है दैट इज 1 टाइम ऑफ सेक थीटा, ठीक है? ये फॉर्मूलाज हैं, इनको याद ये रहने चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है? अब एक और बात बताओ यार, देखो tan थीटा इज y बाय x और cot थीटा अगेन x बाय y। जब तुमने tan थीटा लिया दैट कम्स आउट टू बी y बाय x, एंड cot थीटा कम्स आउट टू बी x बाय y। अगेन एक दूसरे के उल्टे हैं ये, राइट? तो तुम क्या लिख सकते हो कि जो tan थीटा है दैट इज 1 बाय कॉट थीटा। यहां तक बात समझ आई? यू शुड रिमेंबर दीज, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट। अभी डोंट वरी, ये तो मैंने अभी तुमको दिखाने के लिए कि देखो, यहां से तुम जब देखोगे तो यस साइन इज 1 बाय कोसेक थीटा आ रहा है, यस कॉस इज 1 बाय सेक थीटा आ रहा है, यस टैन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा आ रहा है। अभी मैं फॉर्मूलाज आगे तुमको दे दूंगी, ठीक है? डोंट वरी, देयर इज आल्सो अ शीट दैट आई हैव मेंटेन्ड इन दिस
पीडीएफ ओनली जिसमें आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसको तुम क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुई बात? आपने बता दिया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एंड ये जो कोसेक सेक और कॉट है वो उल्टा होता है इनके, ठीक है। लेकिन दीदी इनको याद कैसे रहे? तो ट्रिक है मेरे पास, डोंट वरी यार, इसका भी ट्रिक है, ये याद कर लो, ये तो याद हो जाएगा ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मेरे साथ लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये बस याद कर लो यार, जस्ट रिमेंबर दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का बी ऊपर लिख दिया, उसके बाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब दीदी इसका फायदा क्या हो, ये बताओ, इसका फायदा क्या हो? इसका फायदा ये हुआ कि तुमको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो क्या ये साइन थीटा है? यस इट इज, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दीदी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस देखो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे दीदी टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट देख रहे हो, टैन थीटा यहां से देख रहे हो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये याद हो गया तो क्या तुम्हारा साइन थीटा मिल गया? तुमको याद करने की जरूरत है, बस ये याद कर लो। बताओ क्या तुमको कॉस थीटा याद करने की जरूरत है? नहीं है। क्या तुमको टैन थीटा याद करने की जरूरत है? नहीं है, गिवन है। अरे और दीदी कोसेक सेक और कॉट के लिए क्या करें? अरे साइन का उल्टा होता है ना यार, साइन का उल्टा होता है कोसेक, राइट। तो अगर साइन यहां से पता चल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक नहीं पता होगा, क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे यहां से तुमको पता चल गया कि तुम्हारा जो कॉस थीटा है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या तुमको ये नहीं पता चला कि सेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा? अरे यहां से तुमको पता चल गया कि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या तुम्हें यहां से पता नहीं चलेगा कि कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर? बोलो, अच्छा तरीका है ना, इसको याद कर लो बस। या इसको याद करने की क्या जरूरत है, ऐसी बातें तुमको याद हो जाती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या ये बोल दो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, बात बराबर है। उसी तरीके से सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा को बोल दो 1 अपॉन सेक थीटा, नो प्रॉब्लम। वैसे ही कॉट थीटा और टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन थीटा इज 1 टाइम 1 अपॉन कॉट थीटा, या बोल दो कॉट थीटा इज 1 टाइम और टैन थीटा, नो प्रॉब्लम। एक और चीज, जो टैन थीटा होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। कैसे कैसे दीदी आप ये कैसे बोल रहे हो? अच्छा जरा बताना, मैं अब जरा बोलना साइन थीटा क्या होता है, अपने आप याद करो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दीदी बताओ कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब जरा मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? बोलो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। ऐसे लिख सकते हो, वे हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस गया और ये बचा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। सो यस वी कैन राइट दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैसे ही cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे तुमको प्रूव करके दिखाया ना, इन द सेम वे, ठीक है। अगर तुम cos थीटा बाय sin थीटा कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिल जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज एक्चुअली इक्वल टू cot थीटा, ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे ही जब तुम tan थीटा इंटू cot थीटा करते हो ना तो 1 आता है, ठीक है, समझ गए? कैसे कैसे दीदी कैसे? इसको करो जरा, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है जरा बताना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। इससे ये गया, इससे ये गया, बचा कितना? 1 बचा, मतलब सही बोला मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में एकदम होने चाहिए, इनको प्लीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इनको हमेशा दिमाग में डाल लो और ये भी याद कर लो। अगर ये याद कर लिया तो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा, क्योंकि अगर ये याद हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो तुम मतलब ये याद हो गया, ये याद हो गया तो पहला वाला क्या है? साइन थीटा है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा वाला क्या है, कॉस थीटा है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज योर टैन थीटा। और उसका उल्टा, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, सेक थीटा। कॉस का उल्टा कर दोगे तो, सॉरी, जब तुम साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे तो तुमको सेक मिल जाएगा, और अगर तुम टैन का उल्टा करोगे तो तुमको कॉट मिल जाएगा। वो आ गया इधर से। ये फॉर्मूलाज भी तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब देख लो यार, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, तुमको साइन ए गिवन है विच इज 8/17 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और तुमसे पूछा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। क्या निकाल नहीं सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो यार, इट्स वेरी इजी। अच्छा एक बात बताओ, तुमको एंगल ए को कंसिडरेशन में लेना है। अब मेरी एक बात ना बहुत ध्यान से सुनना, एंगल ए के जो सामने वाला होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल ए कंसिडरेशन में ले रहे हैं। मेरा मतलब क्या है, एंगल ए कंसिडरेशन में ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए एंगल की बात करें, राइट। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या है, सामने वाला है। मैं एक्यूट एंगल ए की बात कर रही हूं। वैसे ही अगर तुमसे सी को, एंगल सी को कंसिडरेशन में लेने को बोला होता तो इसके सामने वाला ए बी जो है वो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होता। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी, बट अभी तुम सिंपल याद रखो कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो तुम्हारे एक्यूट एंगल है उसके सामने वाला उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हम यहाँ पे एंगल ए को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, मतलब एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी। समझ आया मेरी बात, ठीक है। एंगल ए विच इज एक्यूट एंगल, उसके लिए हम परपेंडिकुलर तुम्हारा बी सी है। वैसे ही अगर मान लो अगर एंगल सी कि हम बात कर रहे होते तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होता वो क्या होता, ए बी होता, ठीक है। जस्ट उसके सामने वाला, याद रखना ये बात मेरी, ठीक है। अच्छा अब करते हैं, तो बहुत इजी है यार क्वेश्चन। देखो जरा क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। साइन ए तुमको गिवन है 8/17, ठीक है। अच्छा लिख लो ऊपर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स, अच्छा साइन ए इज 8/17 और साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बताओ परपेंडिकुलर कौन है इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हो। मैंने तुमको बताया जिस एंगल की बात कर रहे होते, जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते उसके सामने वाला होता है उसका परपेंडिकुलर। दैट मीन्स AC, sorry, BC is the perpendicular, right? And hypotenuse is AC. hypotenuse का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। That means ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है और ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। now let BC is equal to 8K, okay। बोल सकती हूँ ऑफकोर्स BC is equal to 8K and your AC is equal to 17K, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब तुम BC by AC करोगे ना, तुम 8K/17 करोगे तो तुमको 8/17 ही मिलने वाला है। These are proportional, BC by AC, BC and AC are proportional to each other, ठीक है। that means we can write it as BC is equal to 8K and AC is equal to 17K. Did you अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इतना अभी समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया है यार। साइन ए 8/17 गिवन है, तुमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, ऑफ एंगल ए। एंगल ए इज योर एक्यूट एंगल। मैंने तुमको बताया जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हम अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो BC इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मान लो एंगल सी जो कि तुम्हारा एक्यूट एंगल उसकी बात कर रहे होते तो AB वुड हैव बीन द परपेंडिकुलर। ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, ठीक है। तो अभी हम एंगल ए की बात करें। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, BC, तो BC लिख दिया,
राइट, एंड हाइपोटेन्यूज इज तो यार AC ओनली. नाउ कैन यू राइट BC एज 8K? यस वी कैन. राइट, कैन यू राइट AC एज 17K? यस अगेन वी कैन. नाउ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जो तुम्हारा AC का स्क्वायर होता है वो तुम्हारा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है ना. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. क्या हम ये नहीं जानते हैं? हम जानते हैं ना ये चीज. अच्छा अब देखो जरा, AC गिवन है 17K का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. BC गिवन है 8K का स्क्वायर. हमको निकालना है AB जो कि तुम्हारा बेस है. अरे हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको हाइपोटेनियस पता है. एक चीज जो मिसिंग है वो हमको क्या निकालना है? बेस. हमको बेस AB पता होना चाहिए ना. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए. मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूं कि तुम्हारा जो BC है, ठीक है, जो तुम्हारा BC है, ठीक है, दैट इज योर परपेंडिकुलर. जो तुम्हारा AC है वो तुम्हारा हाइपोटेनियस है और जो तुम्हारा AB है वो तुम्हारा बेस है, ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि कंफ्यूजन से बचना जरूरी है. अब जरा बताओ, अब खुद बताओ AB स्क्वायर क्या होगा, जरा बताओ. AB स्क्वायर होगा 289K स्क्वायर माइनस का 64K स्क्वायर. क्या यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम है? बताओ जरा, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? कुछ नहीं किया यार. AB को इधर ही रहने दे दिया, 8K स्क्वायर को इधर लिया, तो 17K स्क्वायर विच इज 289K स्क्वायर, और 8K स्क्वायर क्या हो गया? 64K स्क्वायर हो गया. 8 का स्क्वायर is 64 and K का स्क्वायर is K स्क्वायर, तो 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर. क्या हमको इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं है. तो जरा बताना ये कितना है? 225K स्क्वायर. क्या इतना ही आया? ऑफ कोर्स इतना ही आया. AB स्क्वायर, राइट. क्या कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं है. ठीक है, आगे देखो जरा. अब तो कुछ नहीं है यार. AB स्क्वायर कितना हो गया? 225K स्क्वायर. और 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आता है. अच्छा हाँ यार, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225. ठीक है, तो ये कितना हो गया जरा बताना? 15K हो गया. क्या AB 15K हो गया? अरे अब क्या कोई प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में? अब मुझे पता है परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 8K. मुझे पता है मेरा हाइपोटेनियस है 17K. मुझे पता है मेरा बेस है 15K. क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकती हूँ? AB इज 15K, राइट. ठीक है, हमको गिवन है, पता है कि जो BC है मेरा 8K है और जो मेरा AC है दैट इज 17K. तो अब क्या cos A निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी? बताओ जरा. cos A, खुद बोलो cos A क्या होता है? यहाँ पे लिख रखा है मैंने. cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. राइट इट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब बताओ ना बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है तुम्हारा AB, राइट, एंड तुम्हारा हाइपोटेनियस है AC, राइट. तो बेस हो गया 15K अपॉन 17K, राइट, विच कम्स आउट टू बी 15/17. क्या कोई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट. अब बताना जरा. दीदी बताओ tan A क्या होगा? tan A क्या होता है बताओ देख के? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. परपेंडिकुलर क्या है? BC 8K, राइट, एंड बेस क्या है तुम्हारा जो अभी हमने फाइंड किया? 15K, राइट. तो 8/15. ठीक है, अब तुमको पता है. अब कोसेक A, सेक A और कॉट A निकालना है. तो यार को प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो मुझे पता है. मुझे क्या पता है कि जो तुम्हारा कोसेक A होता है वो 1 टाइम ऑफ साइन A होता है. 1/sin A होता है ना. दैट मीन्स अगर साइन A तुम्हारा 8/17 है तो तुम्हारा कोसेक A हो जाएगा 17/8. क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए. वैसे ही मुझे पता है कि जो सेक A होता है दैट इज 1/cos A. तो अगर तुम्हारा cos A 15/17 है तो तुम्हारा सेक A क्या हो जाएगा बताओ? 17/15. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. ये तो बहुत सिंपल चीज है जो हम कर रहे हैं अभी. ठीक है, वैसे ही बोलो
जो तुम्हारा कॉट ए होता है वो होता है 1/tan A, राइट। अब tan A इज 8/50, तो बताओ कॉट ए क्या होगा? 15/8। समझ गए? इस तरीके से तुम्हारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है, मतलब अगर मे भी सेम नहीं आया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है यार, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें तुमको कॉट थीटा जो है ना वो 7/8 दे रखा है और तुमको बोला है इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, थीटा अपनी मर्जी से, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जो भी हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया। मैंने क्या बना दिया? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और मैंने बोल दिया कि जो थीटा है दैट इज एक्चुअली एंगल ए। लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन में किन किन चीजों की नीड है? मुझे सिर्फ साइन थीटा की नीड है और कॉस थीटा की नीड है, तो मैं क्यों निकालू tan थीटा? मैं क्यों निकालू कोसेक थीटा? मैं क्यों निकालू सेक थीटा? मैं सिर्फ साइन थीटा निकालूंगी और मैं सिर्फ कॉस थीटा निकालूंगी। क्या कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं है। अब देखो यार, अगेन देखो, हमने क्या किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अच्छा ठीक है दीदी, आपने ये बताया था, ओके फाइन। अब बताना जरा, कॉट थीटा इज 7/8, राइट। और दीदी कॉट थीटा क्या होता है? मैं तुमको बताया था, ये है tan थीटा। दिस इज tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको देख के ही आ गया? ठीक है, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं हुई। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा। अगर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगेन मैंने तुमको बताया था, जो एक्यूट एंगल यहाँ पे है वो थीटा इज एंगल ए, राइट। और मैंने तुमको बताया था, अगर तुमको परपेंडिकुलर जानना है कि इसमें कौन है, बीसी है या एबी है, तो वो कैसे पता करते हैं? जिस एंगल को कंसिडरेशन में ले रहे होते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, राइट। मतलब एंगल जो थीटा एंगल है विच इज एंगल ए, तो हम बीसी परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो हियर बीसी इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने तुमको बार बार बता दिया है। दैट मीन्स बीसी इज द परपेंडिकुलर, AC is hypotenuse and your AB is what? Base. क्या हमको ये बात पता है? तो बोलो बेस क्या है? बेस है AB, राइट। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर क्या है? BC। क्या यहाँ कोई बात प्रॉब्लम है? नहीं है। अगेन अब मुझे साइन थीटा निकालना है, मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो कुछ तो करना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यार पाइथागोरस लिख लो। पाइथागोरस क्या कहता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमको पता है, लेट योर AB बी 7K, राइट। कोई प्रॉब्लम है? दिक्कत नहीं है। एंड BC बी 8K, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे है ना, देखो AB बी 7K एंड योर BC बी 8K, नो प्रॉब्लम। तो क्या AC आ जाएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। देखो जरा, AC स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर कितना है? 8K का स्क्वायर, राइट। एंड AB इज 7K का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज एक्चुअली 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। एंड दिस कम्स आउट टू बी AC स्क्वायर। 64 प्लस 49 कितना होता है? आई थिंक 113 होता है। एक बार हम कैलकुलेटर में चेक करेंगे। यस, 113K स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, इज AC का स्क्वायर। दैट मीन्स AC कम्स आउट टू बी √113K। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। AB पता चल गया है, AB विच इज योर बेस। BC पता है हमें, विच इज योर परपेंडिकुलर। AC पता है हमको, जो कि हाइपोटेनियस है। क्या तुम साइन थीटा निकाल लोगे? क्या तुम कॉस थीटा निकाल लोगे? यस, आई कैन फाइंड इट आउट, राइट। तो बताओ जरा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये वाला है,
which is your BC, that comes out to be 8K, right? और hypotenuse क्या है जरा बताना? Hypotenuse is your AC, that comes out to be root 113 into K. तो ये कितना आ गया? 8/√113. नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बताओ cos theta is based upon hypotenuse. बेस क्या है? AB, and AB here is written as 7K. No problem. And hypotenuse is again √113 into K. That comes out to be 7/√113. ठीक है। अब मुझे एक और बात बताना, ठीक है। अब हमको फाइंड ये करना है, ठीक है। देखो नाउ, ठीक है, नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ बताओ, मुझे देख के बताओ, क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है? हाँ लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी हम जानते हैं? हम जानते हैं ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हमको ये बात पता है? हम ये कब से जानते हैं? a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या हमको ये बात पता है? हमेशा से हम जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्या, तो फिर तुम इसको लिख सकते हो, जरा बताना। इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार समझ आया? ये क्या बन गया? a प्लस बी। ये क्या बन गया? a माइनस बी। तो ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? ये क्या बन गया? a प्लस बी। ये क्या बन गया? a माइनस बी। तो अगेन ये क्या बन गया? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तो यार बहुत इजी है यार। साइन थीटा हमको पता है क्या है? साइन थीटा है 8/√113 का स्क्वायर, राइट? नो प्रॉब्लम। अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कितना जरा बताना? 7/√113 का स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बहुत प्रोबेबिलिटी है इन टाइप के क्वेश्चन आने की 100%, ठीक है। ओके, नाउ आगे सॉल्व करते, जरा देखो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 113। यार अब तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 8 का स्क्वायर किया 64 आया, √113 का स्क्वायर क्या आ गया? 113 आ गया, राइट? वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 आया, √113 का स्क्वायर कितना आ गया? 113 आ गया। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नीचे 113 एलसीएम में, तो इधर 113 माइनस 64 अपॉन अगेन 113, और इधर हो गया 113 माइनस 49, ठीक है। 113 से 113 गया और ऊपर बचा, और बचा कितना? 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो बताओ ये कितना होता है? ये होता है 49/64। तो आंसर है 49/64। डिड यू गेट इट? वेरी इजी, ठीक है, इजी एंड पीजी, ठीक है यार। आगे जाने से पहले मैं अगेन बोलती हूँ, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम। ये जो तुम्हारे नोट्स हैं वो तुमको, ये जो पीडीएफ है ये तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में पिन्ड है, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। इसके बाद आई विल आल्सो गिव अ डीपीपी ऑन दिस, जो तुम सॉल्व करोगे, और वीडियो सोल्यूशन भी तुमको उसका मिलेगा, डोंट वरी। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, हम एक और करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबल। वैसे दीज ऑल्सो आर मोस्ट प्रोबेबल ओनली, इनके आने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? देखो 0 डिग्री, तुमको 0 का पता होना चाहिए, तुमको 30 डिग्री का पता होना चाहिए, तुमको 45 डिग्री का पता होना चाहिए, उसके बाद तुमको 60 डिग्री का पता होना चाहिए, और तुमको 90 डिग्री का पता होना चाहिए। डोंट वरी, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 और साइन 90 कितना होता है, उसको समझने का भी मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। याद करने का, क्योंकि ये भी याद नहीं होता, बट यार देखो यार, तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है।
हम पहले साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन का निकालेंगे, ठीक है, साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से लिख दो 0 1 2 3 4, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब क्या करो, 4 से सबको डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो ना 4 से डिवाइड, दिस इज ट्रिक, ट्रिक बता रही हूं। अगर मान लो तुमको साइन थीटा याद नहीं रहा कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कितना होता है, ये ट्रिक फॉलो करना, ठीक है। अब क्या करो, अंडर रूट कर लो, अंडर रूट कर लिया, कर लिया अंडर रूट। अब बताओ जरा ये कितना आया, 0/4 इज एक्चुअली 0 एंड अंडर रूट ऑफ 0 कम्स आउट टू बी 0, तो दिस इज 0, ठीक है। अब 1/4 का अगर अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 1/2, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2, राइट, समझे। अब यहां पे आओ जरा, ये कितना हो गया 1 और ये 2 हो गया, मतलब अंडर रूट ऑफ 1/2 दैट कम्स आउट टू बी 1√2, राइट, तो दिस इज 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये बताओ, ये ऐसे के ऐसे √3 रह जाएगा और 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। वैसे ही मुझे बताना जरा ये वाला कैसे होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, 4 को 4 से कर दो, काट दो, बचा √1, तो आ गया बाहर 1, समझ गए। दैट मीन्स साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। प्लीज मैं बोलूंगी याद कर लेना इसको, ठीक है। एक बार साइन याद कर लो, साइन बस याद कर लो और सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो तुमको साइन याद नहीं रहा, अरे दीदी एग्जाम में हमको साइन याद नहीं रहा, तो क्या करें, तो ये ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या है, क्या करो, पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, कर दिया, उसके बाद सबका अंडर रूट ले लो, ठीक है, और यही है तुम्हारा आंसर। और उसको बस क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो यार, सिंप्लीफाई कर दिया, समझ आया। अब अगर ये समझ आ गया तो आगे वाले भी समझो, बहुत इजी है समझना, ठीक है। लेट मी जस्ट रब दिस थिंग वंस, ठीक है, देन विल प्रोसीड फर्दर, ओके। सो साइन 0 comes out to be 0, साइन 30 comes out to be 1/2, sin 45 comes out to be 1/√2, sin 60 comes out to be √3/2, sin 90 comes out to be 1। डोंट वरी, मैंने यहाँ पीछे पूरा तुमको दे रखा है, इसको तुम क्या करना, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। बट अभी यहाँ पे समझ लो आ कैसे रहा है, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब दीदी ठीक है, आपने साइन थीटा को बता दिया, कॉस थीटा कैसे निकाले, बिल्कुल उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो। ये क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कॉस थीटा को यहां से शुरू करो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, बस इसको उल्टा करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। समझ आ गए कॉस थीटा कैसे याद रखना है। साइन थीटा याद हो गया तो कॉस थीटा तो यार बस उल्टा कर दो, साइन थीटा था ये, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, पहले 1 साइन कॉस 0 क्या हो गया 1, कॉस 30 क्या हो गया √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 क्या होगा 1/2। क्या किया, बस यार इसको इस वाले को उल्टा लिख दिया, ये जो है ना तुम्हारा, इसको उल्टा लिख दो, देखो तो ये 1 हो गया √3/2 1/√2 1/2 0। समझ गए। अच्छा अब दीदी tan थीटा कैसे निकालना है, याद है tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही लगाओ यार, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये पहला वाला क्या होगा 0/1 विच इज एक्चुअली 0, ठीक है, राइट। अब देखो अगेन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इज 1/2, कॉस थीटा इज √3/2, तो बताओ क्या बचा 1/√3, ठीक है, बस डिवाइड कर दो यार साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ, ठीक है, 1/√3, समझ आया। अच्छा अब ये बताओ जरा tan 45 क्या होगा, अगेन क्या किया डिवाइड कर दिया 1/√2 अपॉन 1/√2, बताना क्या हो गया, √2 से √2 गया, ये 1 बच गया, मतलब tan 45 1 होता है। अब जरा बताना tan 60 के लिए sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है, अगेन √3/2 अपॉन 1/2, राइट, 2 से 2 गया और बचा कितना √3 एंड tan 90 कितना होता है, अगेन sin 90 अपॉन cos 90 दैट कम्स आउट टू बी 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ND। समझ गए, इतनी बात समझ गए। अच्छा दीदी अब बताओ cot थीटा कैसे निकालना। ऑफ कोर्स यार, जैसे तुमको साइन थीटा पता था ना
क्या किया, उसका उल्टा कर दिया था तो cos थीटा आ गया था। उल्टा मेरा मतलब था कि इस तरीके से लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख दो, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2। वैसे ही इसको भी इस तरीके से लिख दो, पहले नॉट डिफाइंड फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0, नो प्रॉब्लम। तो तुम क्या कर दोगे, इसको बोलोगे नॉट डिफाइंड फिर √3 फिर 1, ठीक है, फिर 1/√3 फिर 0। मेरी बात समझ आई? क्या याद करने का तरीका इजी हो गया इनको? हो गया ना? अब दीदी कोसेक थीटा और सेक थीटा कैसे निकाल सकते हो? और कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है, मान लो कोसेक थीटा निकालना है, तो जरा बताओ क्या होगा? कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 0 है तो हो जाएगा 1/0, मतलब 1/0 कम्स आउट टू बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 2, राइट? तो दिस कम्स आउट टू बी 2, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा? √2, राइट? ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल बताओ कितना होगा? 2/√3, राइट? और इसका रेसिप्रोकल बताओ 1 ही होगा ना, समझे? तो क्या तुम इसी तरीके से सेक थीटा नहीं निकाल सकते? ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई? तो तुम समझ गए साइन थीटा का मैंने तुमको ट्रिक बताया। कॉस थीटा अगर तुमको निकालना है, बस क्या कर दो, इसका रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, ठीक है, मतलब 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 0, ठीक है। उसके बाद tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो क्या इससे साइन थीटा tan थीटा आ गया, एंड फिर अगेन कॉट थीटा निकालना है तो जस्ट रिवर्स दिस, ठीक है। तो पहले नॉट डिफाइंड फिर √3 फिर 1 लिखा फिर 1/√3 लिखा फिर 0 लिखा। उसके बाद अगर कोसेक थीटा निकालना है, विच इज क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर दिस इज 0 तो कोसेक 0 क्या होगा? 1/0 विच कम्स आउट टू बी नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड इस तरीके से तुम ये कर लोगे, ठीक है। और ये है तुम्हारा पूरा वो, ठीक है, ये तुम देख लेना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात? ठीक है, रुक जाए, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है। समझ गए? देखो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज यार। मैंने मतलब लिटरली तुमको ये बताने के लिए तुमको मतलब यहाँ पे सारा सब कुछ बता दिया जो हो रहा है, ठीक है। लिटरली एवरीथिंग, ट्रिक वगैरह यही होता है ट्रिक, ठीक है। इसी को बोलते हैं याद करने का तरीका, ठीक है। अगर तुम ये सीख गए तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तुमको। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक कर दो यार। देखो यार, तुम अगर लाइक करते हो, तुम कमेंट करते हो कि दीदी हमें समझ आ रहा है, तुम कमेंट करते हो कि दीदी आप और आगे कराओ क्योंकि हमें आपका समझ आ रहा है, तो यार देखो मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है जब तुम कमेंट और लाइक करते हो। मेरे को लगता है हाँ यार, ये बच्चे एक्चुअली में चाहते हैं कि मैं तुमको एज अ मैथ्स एजुकेटर मैथ्स कराऊं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज 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 कर दो। चलो यार आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यार देखो यार, अपना भोकाल सीरीज आ रहा है, उसके बारे में तो कितनी बार मैंने बता दिया, दोबारा बता दे रही हूँ। दिस इज ए भोकाल सीरीज, एकदम भौकाल मचा देंगे इस सीरीज में, ठीक है। जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर विथ अ कंसाइज कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम्हारा दीदी तुमको कॉन्सेप्ट समझ आए थे 10-15 मिनट में, और तुम कर लो इतने सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, डीपीपीज, पीवाईक्यूज, हर टाइप का क्वेश्चन, ताकि तुम्हारे आए मैथ्स में 95 से ज्यादा। और मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी डीपीवीज, पीवाईक्यूज या फिर पीडीएफ जो मैं कराऊंगी, वो सब कुछ तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो ज्वाइन दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। एंड दिस इज कमिंग वेरी सून। पहले मैंने बताया था कि दिस इज कमिंग ऑन 15 दिसंबर, बट नाउ पीपल, बिकॉज पीपल वांट कि जल्दी आ जाए, बिकॉज देयर बोर्ड्स आर कमिंग, सॉरी देयर प्री बोर्ड्स आर कमिंग, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड्स आर आल्सो अप्रोचिंग नियरर टू यू। तो क्या करना है? भोकाल सीरीज करना है, ठीक है। तो अगर तुम नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि तुम स्टे ट्यून्ड रहो फॉर दिस सीरीज, ठीक है, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है ऑन यूट्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो यार? कर सकते हो ना? बताओ, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। cos 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। sec 30 कितना होता है? बताओ ना जरा, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो sec 30 कितना होगा? 2/√3। देखो देखो देखो, यहाँ पे sec 30 देखो कितना है,
2/√3। क्यों? क्योंकि तुम्हारा cos थीटा होता है √3/2 एंड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट? इतनी बात क्लियर हुई। अब बताना जरा, टेल मी कोसेक 30, खुद सोच के बताओ, अभी कमेंट करो कोसेक 30 कितना होता है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट, बताओ कितना होगा। मैं बताती हूँ, कोसेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होगा 2। ठीक है, अभी मिल गया क्या यार, सॉल्व कर सकते हो। अब तो कुछ नहीं करना है, नाउ जस्ट यू नीड टू पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड द आंसर। ओके, तो 1/√2, ठीक है, अपॉन sec 30 इज 2/√3 प्लस cosec 30 इज 2। ठीक है, क्या करना है, 1/√2, यहाँ पे नीचे आ गया √3 का एलसीएम, तो ये 2 प्लस 2√3 हो गया। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ। नहीं है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब तो बहुत सिंपल है। अब यार जरा बताओ, इसको जरा सॉल्व करो। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। यार एक बात यार, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि दीदी इसको कैसे सॉल्व करे। तो जानना, अगर a/b है एंड c/d ऐसे गिवन है, तो ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो और नीचे वाले को उल्टा कर दो, d/c। ठीक है, ये होता है। ठीक है, दैट मीन्स 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा और जो नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मतलब √3 ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस 2√3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना है जरा बताना। आगे करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी √3, ठीक है, √2, ठीक है, 2 प्लस 2√3, राइट? अब बताना जरा, ये √3 और ये हो गया 2√2 प्लस 2√6। इतना हम कर लेंगे, कर लेंगे। तुम चाहो तो इसको और अच्छे से सॉल्व करो। क्या करो, ठीक है, रैशनलाइज कर दो। ठीक है, नीचे वाले को देख के। ठीक है, इधर प्लस है तो इधर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस के साथ कर दो। 2√2 माइनस 2√6, ये तो हमको पता है ना, 2√2 माइनस 2√6। हम क्या ये कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। बस इसका जो प्लस है उसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया। अब जस्ट नीचे बताना, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। ये तो हमको पता है। तो √2 का स्क्वायर माइनस 2 6, 2 इंटू √6 का स्क्वायर, राइट? और ऊपर जरा बोलना है क्या हो गया, √3 2√2 माइनस का 2√6। यहां तक बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। जरा बताना नीचे क्या आया, नीचे आया तुम्हारा, इसको जरा सॉल्व करना। तो ये आया 4 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 8, राइट? 8 माइनस, अरे यही आया ना, देखो 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 8। अब जरा इसके बारे में बताना, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √6 का स्क्वायर इज 6, दैट कम्स आउट टू बी 24। 8 माइनस 24, राइट? और ऊपर दिस इज √3, 2 कॉमन ले लो और ये बचा तुम्हारा √2 माइनस √6। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया नीचे, माइनस का 16 और ये है 2√3, राइट? √2 माइनस √6, नो प्रॉब्लम। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है? एक काम करो, माइनस को अंदर ले जाओ। क्या ले जा सकते हो? तो ये क्या हो गया, और 2 से ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, राइट? तो अभी क्या हुआ, √3 नीचे 8 और माइनस में अंदर ले गई, तो ये हो गया √6 माइनस √2। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो गया जरा बताना। 8, ठीक है, ये हो गया अंदर जाके 18 और ये हो गया 6, यही हुआ ना। √3 को इधर ले गए तो इधर हो गया √3 इंटू √6 विच कम्स आउट टू बी √18, ठीक है, एंड इधर रूट गया तो इधर हो गया √6। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट? अब क्या करो, अब तो बहुत सिंपल है यार। क्या √18 जो है क्या वो तुम्हारा 3√2 है? ऑफ कोर्स है ना यार, करके देख लो। √18 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या ये बाहर आ जाएगा, तो ये बचा 3√2, राइट? तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इज योर आंसर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बताओ? नहीं होना चाहिए।
अब यार देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये तुम नहीं कर सकते tan 30 की। तुमको क्या करना है, इसका आंसर सॉल्व करना, चेक करना है कि किसके बराबर है। टेल मी वन थिंग, tan 30 कितना होता है दीदी? tan 30 कितना होता है? sin 30 अपॉन cos 30, क्या यही होता है? जरा बताओ sin 30 क्या होता है, बताओ क्या होता है sin 30? 1/2, राइट? एंड cos 30 is √3/2, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/√3। ओके फाइन, अब सॉल्व करो यार जरा। 2 into 1/√3, राइट? डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन दैट आई एम डूइंग, सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है, गलती से हो गया वो, ठीक है, इतना बात समझ आया? तो दिस इज 2/√3 अपॉन, अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा 3, राइट? और 3 + 1, समझ आया? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बताओ जरा, मैंने वही सेम चीज बताया, ये क्या है? a/b अपॉन c/d, तो इसका फॉर्मूला होता है a/b वैसे का वैसे लिख दो और c/d को बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाता है a/b इंटू d/c, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा 2/√3 इंटू 3/4, समझ गए? 2/√3 को ऐसे का ऐसे रहने दे दिया और इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब 3 + 1 नीचे चला गया और 3 ऊपर चला गया, ठीक है? अब बोलो, इससे ये गया, ठीक है, गया, तो नीचे बच गया 2 और √3 से एक √3 गया, तो इधर बच गया √3। यार ये बात समझ आती है यार? ठीक है, नहीं समझ आती तो मैं बताती हूँ, पहले ये देख लो, 2 से ये गया तो ये 2 बचा नीचे, ठीक है? अब मुझे बताओ 3 को तुम क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हो? लिख सकते हो, और नीचे क्या था? एक √3 था, ठीक है? तो एक √3 से एक √3 गया, तो बचा कितना? आंसर क्या आया बताओ? √3/2, ठीक है? tan, तो इसका जो सोल्यूशन आया वो आया 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का आंसर है √3/2। अब बताओ √3/2 किसके बराबर होता है? बताओ, अरे दीदी बताओ sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। tan 60 कितना होता है? √3। sin 30 कितना होता है? हाफ। अब खुद देख के बताओ किससे मिल रहा है? sin 60 से, मतलब sin 60 is your answer. Did you get it? Very easy, very clear. Okay, ठीक है, आगे देखो, ठीक है? अब पूछा है कि अगर sin 2a is equal to 2 sin है, तो a जो एंगल है तुम्हारा वो कितना है? ठीक है, चेक करो जरा। अगर मैं इनमें से बताना है कि एंगल a कितना होगा। अगर मान लो मैं एंगल a 30 लेती, तो पहले sin 2a की बात करो। sin 2a कितना हो जाता? sin 60, राइट? 2 into 30 is sin 60, तो sin 60 आता है √3/2 एंड 2 sin a फाइंड करो। अब 2 sin a, 2 into sin 30 is 1/2, तो ये 1 हो जाता। मतलब a इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। क्यों नहीं मेंटेन हो रही है? क्योंकि sin 2a तो √3/2 आ रहा है और 2 sin a 1 आ रहा है, तो क्या a इक्वल टू 30 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा पक्के से। समझ आई ये बात? एक बार a के लिए चेक करो यार, a इज इक्वल टू 0 डिग्री चेक करो यार। sin 2a, अच्छा ये sin 2 into 0, that comes out to be sin 0 degree, which is 0, ठीक है? अब 2 sin a के लिए जरा देखो, 2 sin a is 2 sin 0, again sin 0 is 0, right? तो this is 2 into 0 which is 0, that means तुम्हारा आंसर क्या है? इक्वल टू 0, मतलब एंगल a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये जो है फुलफिल होगा, या फिर ये जो है इक्वालिटी मेंटेन होगा। समझ आई बात? आगे चले, ठीक है यार? तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वेयर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, sec स्क्वायर थीटा को तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा को तुम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। एंड नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को प्रूव करो कि वो 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो लेट LHS ले लो यार, ले लो, ले सकते हैं LHS, मैंने ले लिया। 2
cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो नीचे आइडेंटिटी बन रही है यार, ये इसको याद कर लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है, क्योंकि अगर तुमको ये याद रहेगा ना तो क्वेश्चन ऐसे झटपट होएंगे, झटपट। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। आई डोंट नो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री क्यों टफ लग रही है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स, सॉरी इजीएस्ट चैप्टर दैट यू हैव इन योर मैथ्स क्लास 10 बोर्ड्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अ लिटिल बिट टिपिकल होती है, बट दैट in 12th class when you study trigonometry with calculus, ठीक है। तो बट अभी के लिए तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को तुम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। नाउ टेल मी वन थिंग, साइन थीटा कितना होता है? 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सॉरी साइन थीटा कितना होता है? 1 बाय कोसेक थीटा। देख रहे हो फॉर्मूला याद कर रहने का कितना फायदा है, बहुत फायदा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा तो वो कितना होगा जरा बताना? 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम। तो क्या तुम 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, राइट, लिख दिया। उसके बाद एक और आइडेंटिटी लग रही है, अगर तुम 2 कॉमन लेते हो तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो जरा बोलो, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2। गाइस यहाँ पे एक गलती हो गई कि ये 2 है, नॉट 1, ओके, दिस इज 2। क्वेश्चन ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इसके बराबर प्रूव करना था। तो मैंने LHS लिया विच इज योर दिस साइड। फिर मुझे पता है क्योंकि साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो यू कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इतनी बात समझ आई? उसके बाद हमको एक और आइडेंटिटी दिख रही है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को कॉमन ले लो और ये 1 हो गया और ये 2 के बराबर आ गया, विच इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम जंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, एक टाइप LHS ले लो, दूसरी साइड तुम RHS ले लो एंड जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। वेरी इजिली सॉल्व करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो क्वेश्चन क्या है, cos A प्लस 1 अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A डिवाइड बाई cos A, हमको प्रूव करना है कि वो 2 sec A के बराबर है। तो क्या इसको तुम प्रूव कर सकते हो? यस कर सकते हो। तो सबसे पहले LHS ले लो। क्या कोई प्रॉब्लम है LHS लेने में? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 1 प्लस साइन A, राइट, प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A, LHS ले लिया। अब क्या करो? अब क्या दिख रहा है? LCM ही दिख रहा है, LCM लो। 1 प्लस साइन A कॉस A, राइट। अब इधर 1 प्लस साइन है तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, एंड इधर कॉस A है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमें? यस है, ठीक है। अब क्या करो? ऊपर 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर को खोलो, विच इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस व्हाट 2AB। क्या हमको ये बात पता है? हाँ पता है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन कॉस A 1 प्लस साइन A। यार देखो यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बस मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यार, जो कि है 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A विच इज 2 साइन A। समझ गए? अच्छा अब आइडेंटिटी लग रही है, देखो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A कितना होता है? 1 होता है ना, ठीक है। तो क्या मैं आगे इसको 1 कर दूं? ठीक है, रुको यार, तुम कंफ्यूजन ना हो तो रुको, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन 2 साइन A, ये था। और नीचे कितना था? नीचे वॉज कॉस A, ठीक है, एंड इट वॉज 1 प्लस साइन A, राइट। क्या यही था?
क्या यही था? बोलो। यस। तो ये कितना होता है? 1 होता है। तो दिस इज 1 + 1 + 2 sin A अपॉन cos A, 1 + sin A, नो प्रॉब्लम। ऊपर 2 और कॉमन आ गया 1 + sin A। क्या कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक मैंने क्या किया? ऐड किया 2, उसके बाद 2 को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 + sin A अपॉन 2 cos A एंड 1 + sin A। अब कुछ दिख रहा है? हाँ, ये से ये कट गया तो बचा, और ये भी कट गया 2 से 2। ठीक है? नहीं नहीं, 2 नीचे कैसे आ गया? सॉरी, 2 से 2 नहीं करता ना। सॉरी सॉरी, गलती कर दी। यहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक पहुंच गए। नीचे क्या है? cos A है इंटू 1 + sin A है, और ऊपर 2 ऐड किया और 2 को कॉमन ले लिया, राइट। अब इससे ये गया तो बचा कितना? 2 अपॉन cos A। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था बताओ? इज इक्वल टू 2 sec A। बताओ, cos A और sec A क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? हाँ होते हैं दी। तो इसको क्या तुम 2 sec A लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन योर एग्जाम्स। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरी एक और बात याद रखना, बोनस टिप। जब भी ऐसे हो ना कि कोसेक साइन सेक कोसे, राइट, हमेशा साइन और कॉस में क्वेश्चन को पहले ट्रांसफॉर्म कर लो। मेरा मतलब क्या है? दीदी आपने बोला साइन और कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लो, उसका क्या मतलब है? कोसेक को 1/sin A लिख लो, सेक को 1/cos A लिख लो, और उसके बाद सिंप्लीफाई करो। सेम विद दिस ऑल्सो। ठीक है, अगेन यहाँ पे तुमको ये प्रूफ करना है। अगेन RHS ले लो, RHS निकालो। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, RHS एंड LHS निकालो। ठीक है, तो ये पहले LHS फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बराबर आ रहे। ठीक है, बराबर आ रहे तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या करना है? LHS लो जरा। LHS इज कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में वो करा दिया विथ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ एवरीथिंग इज अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। बताओ जरा, कोसेक ए को तुम क्या साइन के टर्म्स में, मैंने तुमको क्या बताया? मैंने तुमको दिया एक थंब रूल। हमेशा जब भी ये ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में आए, जैसे कोसेक भी दे रखा है, साइन भी दे रखा है, सेक और कोसेक, टैन, कॉट सब दे रखा है, सबको पहले साइन और कॉस में चेंज कर लो, फिर सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये बन गया 1/sin A माइनस साइन A। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। और ये है 1/cos A माइनस cos A। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो आगे आगे क्या करना है दीदी? बस एलसीएम लो। ये नीचे साइन ए हो गया और ऊपर कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये बात हमको पता है? ऑफ कोर्स पता है। ठीक है, वैसे ही ये कितना हो गया? कॉस ए हो गया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको आइडेंटिटी पता है क्या? देखो आइडेंटिटी क्या पता है हमको? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पता है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ? देखो देखो देखो, आगे देखो, आगे देखो। एक बात बताना, हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या ये बात हमको पता है? तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? बताना जरा। ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आओ दोबारा। ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, अगेन नो प्रॉब्लम। ठीक है, बताना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? क्या तुम इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो? लिख सकते हो। वैसे ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर ए। अरे अगर ये कॉस स्क्वायर ए इधर जा सकता है तो
तो अगर मुझे सिर्फ cos स्क्वायर a निकालना है तो क्या मैं उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a नहीं बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ ना। क्या करना है हमको, किसकी वैल्यू निकाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को, तो इसको इधर ले जाओ। तो हुआ कितना, cos स्क्वायर a के बराबर हुआ। क्या हुआ ना। अब क्या करना है, एक से cos से एक गया, एक साइन से एक साइन गया, तो बचा कितना cos से sin a। अब क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो LHS की वैल्यू ये आ गई। अब क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, LHS की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करो, RHS सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्रूव करना है कि जो LHS है क्या वो RHS के बराबर है, यही तो प्रूव करना है। नाउ लेट्स सॉल्व RHS। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व RHS। RHS में क्या गिवन है, 1/tan a प्लस 1/cot a। मैंने क्या बोला तुमको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, इसको भी कर लो। बताओ tan a कितना होता है, साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a, और cot a कितना होता है, कॉस a अपॉन साइन a। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो बोलो। नहीं है। अब लो एलसीएम, नीचे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन a, और इधर देखो, इधर एक cos a से मिल गया, तो ये साइन स्क्वायर है। हाँ, साइन स्क्वायर a प्लस, इधर बताओ इधर क्या बनेगा, इधर साइन a, नीचे साइन a मिल गया तो ऊपर cos स्क्वायर a। ठीक है, अब बताओ जरा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो cos a इंटू साइन a, राइट। क्या यही बनने वाला है, और ये किसके बराबर हो गया, cos a इंटू साइन a के बराबर हो गया। बात समझ आई? अरे इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे। ये क्या हुआ, 1 इंटू cos a इंटू साइन a अपॉन 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू cos a इंटू साइन a। क्या हमको ये पता है? ठीक है, पता है ना हमको ये। ठीक है, समझ आई बात। मतलब RHS भी cos a इंटू साइन a आ गया। दैट मीन्स LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड। समझ आया? इट वॉज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, इट जस्ट तुमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, एंड तुमको इनफ प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुम कैसे सॉल्व करो। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं यार। ठीक है, अब देखो यार, इस क्वेश्चन में तुमको क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है AB, राइट एंगल लेट B। ठीक है, और tan A इज 1/√3। तो फाइंड करो sin A, cos A एंड sin C। ओके, ये तुमको फाइंड करना। तो अरे दीदी कैसे करें ये क्वेश्चन? ठीक है, करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड एट व्हाट, राइट एंगल्ड एट बी, नो प्रॉब्लम। मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, मुझे cos C की वैल्यू चाहिए, मुझे cos A और साइन C की वैल्यू चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनो। ठीक है, मैंने तुमको क्या बताया था, अब तुम्हारे यहाँ पे दो एंगल्स यूज कर रहे, तुम्हारे A यूज हो रहा है और C यूज हो रहा है, राइट। ठीक है, तो मैंने तुमको क्या बताया था, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर अगर एंगल A, अगर एंगल ए की मैं बात कर रही हूँ, उसको कंसिडरेशन में ले रही हूँ, तो उसके लिए सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। फॉर एंगल ए BC वुड बी परपेंडिकुलर, जो कि उसके बिल्कुल सामने वाला है। बट अगर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ तो कौन होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला, जो कि है AB। ठीक है, तो फॉर एंगल A एंड फॉर एंगल C, ठीक है, पहले ये बात एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस तो सेम ही होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, AC, नो प्रॉब्लम। एंगल ए के जस्ट सामने वाला होगा उसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, नो प्रॉब्लम। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, बताओ जरा। नहीं है, ओके, वेट मिनट, इसको मेरे को फिक्स करने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और एंगल ए के लिए जो बेस है, बेस वो क्या है, AB। ठीक है, अब एंगल C की बात करो। एंगल C के लिए जो हाइपोटेनियस है
वो अभी भी AC ही है, लेकिन परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला विच इज AB। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा फॉर एंगल CAB, और बेस क्या होगा, बोलो बेस क्या होगा, बेस फॉर एंगल C वुड बी BC। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर होती है? अगर ये बात क्लियर होती है तो यार अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आगे देखो जरा, तुमको क्या गिवन है, तुमको tan A गिवन है। tan A क्या है तुम्हारा 1/√3 है। क्या कोई प्रॉब्लम है? tan A तुम्हारा 1/√3 है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो तुमको tan A इज 1/3 राइट। अब मुझे बताना tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये बात मुझे पता है? तो फॉर A वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर A परपेंडिकुलर बताओ क्या है? फॉर A परपेंडिकुलर इज BC, दैट मीन्स इट इज BC। एंड फॉर और बेस क्या है इसके लिए? बेस वुड बी AB। ठीक है, AB राइट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। दैट मीन्स नाउ कैन यू राइट इट लाइक दिस कि जो तुम्हारा BC है दैट इज K, एंड जो तुम्हारा AB है दैट इज √3K। ठीक है, तो तुम्हारा जो BC परपेंडिकुलर है वो है K, और जो तुम्हारा AB जो कि तुम्हारा बेस है वो है √3K। तो क्या तुम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो तुम्हारा AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो K स्क्वायर राइट प्लस 3K स्क्वायर राइट, सही किया ना, विच इज AC स्क्वायर, and this comes out to be 4K square, which is again AC square, and AC comes out to be 2K। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये क्लियर हुआ तो अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नाउ टेल मी, नाउ तुम्हारा BC कितना है? AC है 2K, ठीक है, BC तुम्हारा आ गया K, BC है तुम्हारा K, एंड तुम्हारा जो AB है वो √3K है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या क्या? अब मुझे चाहिए साइन ए कॉस ए फॉर एंगल ए। देखो तुमको चाहिए साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं। बताना जरा, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितनी बार बताओ? बहुत बार बता दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है फॉर योर एंगल ए? दैट इज BC राइट, BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, which is comes out to be 1/2 राइट। इतनी बात क्लियर हुई? तो साइन A इज 1/2। नाउ टेल मी कॉस A क्या होगा? कॉस A वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो अभी भी AC है, हाइपोटेनियस तो अभी भी AC है, दैट मीन्स नीचे लिखो 2K, लेकिन बेस क्या है तुम्हारा? यहाँ पे बेस है तुम्हारा AB राइट, बेस है तुम्हारा AB, that comes out to be √3K, that is √3/2। साइन ए कॉस ए आ गया। अब तुमको एक और चीज चाहिए, दैट इज कॉस C एंड साइन C। ठीक है, चलो वो निकालते हैं। ठीक है, नाउ कॉस C एंड साइन C, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड साइन C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बट C के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट है एंड बेस डिफरेंट है, नॉट सेम एज A। ठीक है, ये एक बात तुमको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, टेल मी वन थिंग, कॉस C के लिए बेस क्या है? फॉर कॉस C मतलब C एंगल के लिए बेस क्या है? बेस इज BC राइट, बेस कम्स आउट टू बी BC राइट, एंड हाइपोटेनियस तो अभी भी AC ही है, दैट इज BC by AC is what? BC क्या है? BC है K राइट, एंड AC की वैल्यू क्या है? AC is 2K। तो ये आ गया cos C कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन C। साइन C तो मतलब C एंगल देखेंगे, और C एंगल के परपेंडिकुलर AB है राइट, तो AB राइट, AB by AC राइट, AC is 2K राइट, नो प्रॉब्लम, एंड AB comes out to be √3K। तो साइन C कितना आ गया?
√3/2। समझ गए? साइन सी आ गया √3/2। नाउ अब कुछ करना ही नहीं, नाउ जस्ट सॉल्व इट। क्या है क्वेश्चन, क्या है? साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, राइट? साइन ए बताओ क्या है? साइन ए है तुम्हारा 1/2, ठीक है, इंटू कॉस सी है तुम्हारा 1/2, ठीक है, और कॉस ए है तुम्हारा √3/2, राइट? एंड ये भी है तुम्हारा साइन सी √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 विच कम्स आउट टू बी 4/4, दैट इज 1। क्या हमें ये बात समझ आती है? इसको करने का अब एक और तरीका है। देखो जरा इसको करने का क्या तरीका है। गिवन क्या है? गिवन क्या है तुम्हें? गिवन है tan a is 1/3, tan a is 1/√3। क्या यही है गिवन? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली करने का तरीका बता रही हूं तुमको मैं, ठीक है। tan a is 1/3, ठीक है, ओके। अब देखो इधर पेस्ट किया मैंने, tan a is 1/3। टेल मी वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग। हमको पता है कि tan 30 होता है 1/3। वी नो हियर, वी नो कि tan 30 क्या होता है? 1/√3। क्या यही होता है? देखो पीछे देखो, अगर नहीं याद है तो मैं दिखाती हूँ तुमको। यहाँ पे देखो हमने किया था, रिमेम्बर? अरे किधर है भाई, किधर है? देखो जो तुम्हारा tan 30 है 1 होता है, वो होता है 1/√3, ठीक है। इतनी बात क्या क्लियर हो गई? आप समझ गए मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ? आगे ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि तुम बोलोगे बहुत इजी। दैट मीन्स यहाँ से समझ आ रहा है ए कितना आ गया? एंगल ए क्या है? एंगल ए इज 30 डिग्री। क्या बात क्लियर हुई? अरे tan A is given as 1/√3 और हमको पता है tan 30 is 1/√3, मतलब एंगल A क्या है तुम्हारा? 30 डिग्री है। अब दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल किसी भी एंगल एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो A डिग्री प्लस B प्लस C इज 180, राइट? जिसमें तुमको ये 30 गिवन है, ये 90 है और C इज 180। नाउ टेल मी, ये हो गया 120 प्लस C इज 180, राइट? तो C कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। आ गया? अब क्या आसानी से निकल सकता है? साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, राइट? तो साइन ए क्या है? अब तो यार इजी हो गया। साइन ए इज साइन 30, राइट? कॉस सी इज कॉस का 60 प्लस कॉस ए इज कॉस 30 and this comes out to be sin 30। अगेन इसका आंसर 1 आएगा। कितनी इजीली सॉल्व कर दी आप, पर तुमको उस तरीके से करना है। वैसे तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो इसमें तुमने सीखा है ना, ठीक है। बात समझ आई? आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। टेल मी वन थिंग, अगेन वही बात है, अगर तुमको याद है एंगल्स तो कर सकते हो। बताओ cos 60 कितना होता है? यार पीछे जाके देखो, cos 60 होता है तुम्हारा 1/2, ठीक है। cos 60 होता है तुम्हारा 1/2। इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है तुम्हारा √3/2। इतनी बात तुमको पता होनी चाहिए। अब टेल मी, अब बताओ sec 30 भी है ना क्वेश्चन में। एक बात बताओ, cos 30 कितना होता है? बताओ cos 30 क्या होता है? √3/2। तो sec 30 कितना होगा? 2/√3। अब tan 45 कितना होता है? अरे वो तो होता है 1, ठीक है, ठीक है। sin 30 कितना होता है? sin थीटा होता है हाफ, ठीक है। और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। अब मैंने सारे वो बता दिए कि अब तुम इसमें डाल के आंसर नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो यार, वो तो कर ही सकते हम, वो करना तो बहुत इजी है। तो करेंगे क्या? 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 इज 2√3, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अरे सही बोला ना, देखो 5 ऐसे रह गया, cos 60 है तुम्हारा 1/2, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 है तुम्हारा 2/√3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बताना? 4/3, राइट? सॉरी क्या बोल रही हूँ, हाँ 4/3 हो जाएगा ना, वो गलती से लिख दिया, ओके।
हाँ, तो क्या हो गया 4/3, गलती से लिख दिया। -1 का स्क्वायर, tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, राइट? अपॉन sin 30 कितना होता है बताना जरा। sin 30 होता है 1/2, ठीक है? देखो sin 30 होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर इज अगेन 1/4, ठीक है? एंड cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इज 3/4। क्या इतनी बात क्लियर होती है? ये कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 और ये होता है √3/2 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 3/4, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई। अब तुम एक बात नीचे देख रहे हो, ये 1 हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है ये 1? क्यों हो रहा है ये 1? देखो जरा, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4 इज एक्चुअली 4/4, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो नीचे का तो 1 बन गया, ठीक है? इतनी बात समझ आए? ऊपर वाले को सॉल्व करना जरा, देखो करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3, राइट? माइनस का 1, एलसीएम ले लो तो नीचे हो गया 12, ये हो गया 4 3 ये हो गया 4 3 तो 5 3 15, राइट? ये हो गया 3 4 तो 16 4 इज 64, राइट? और ये 12 हो गया, ठीक है? इतनी बात क्या क्लियर हुई? अब क्या करते हैं, अब इसको ऐड कर देते हैं। 64 प्लस 15 कितना होता है 9, दिस इज 79 एंड 79 में से अगर 12 माइनस करोगे तुम तो ये बचेगा 67, तो 67/12 इज योर आंसर। गॉट इट? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको बस प्रूव करना है कि दिस इज बराबर टू दिस एज वेल एज दिस इज ऑल्सो बराबर टू दिस। अगर ये प्रूफ कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यार, सबसे पहले लेट्स सॉल्व दिस और इसको इसके बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करते हो? दीज आर दी आइडेंटिटीज दैट वी हैव लर्नड, दैट इज कि sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। दैट मीन्स इसको तुम इसके बराबर है, ये आइडेंटिटी हमने देखी थी पीछे, देखो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैसे ही cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो इसको तुम cosec स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, ठीक है? अब क्या करें दीदी? अब मैंने क्या बताया, सबका संविधान एक, सबको साइन और कॉस में ले जाओ, ठीक है? तो sec ए क्या होता है बताना जरा। sec ए होता है 1 अपॉन cos ए, तो sec स्क्वायर ए वुड बी 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। तो ये क्या मैंने सही बोला? एंड कोसेक ए इज 1 बाय साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए इज 1 बाय साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्या इतनी बात क्लियर होती है तुम्हारी? क्या इतनी बात क्लियर होती? बोलो, ठीक है? 1 मिनट में कोई ये एडजस्ट करने दो, ठीक है? क्लियर हुई? तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। ये कितना हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, राइट? एंड साइन बाय कॉस ए क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है? टैन ए। और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? टैन स्क्वायर ए, ठीक है? तो पहले वाले को तुमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है? दिस यू हेंस प्रूव्ड इट, ठीक है? ये हमने अब प्रूव कर दिया। अब क्या करना है? इसको भी इसके बराबर प्रूव कर दो, ठीक है? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो यार, अब क्या है इधर 1 माइनस टैन ए, राइट, अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। मैंने तुमको क्या बोला? जब भी नहीं समझ आ रहा हो साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो जरा टेल मी वन थिंग, टैन ए क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए, राइट, अपॉन, और कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ आई बात? नाउ नेक्स्ट पेज में जंप करते हैं, दैट इज, और उसको ढंग से लिखते हैं। देखो क्या है ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, अपॉन कॉस ए, राइट, अपॉन, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर।
क्या समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर दिया, देन मैंने एलसीएम लिया, तो नीचे यहाँ पे कॉस ए हो गया और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए बन गया लाइक दिस, एंड नीचे भी मैंने एलसीएम लिया साइन ए का और ऊपर इधर आ गया साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक बात क्लियर होती? नाउ टेल मी वन थिंग, अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। क्या ये लिख सकती हूँ? अरे लिख सकते हैं ना यार, सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर। उसके बाद मैंने तुमको बताया था a बाई बी, c बाई डी इज एक्चुअली a बाई बी इंटू डी बाई सी। वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है? अब मुझे बताना कैसे ये कट गया, ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया। क्यों कट गया? अब दीदी अब कुछ बोलेंगे, माइनस है दीदी, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, आप कैसे काट रहे हो? अरे काट सकते हैं ना, अगर मान लो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, राइट। अब क्या हुआ, माइनस वन का स्क्वायर इज वन ओनली, एंड ये कितना बच गया, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अरे कर सकती हूँ ना मैं, ये तो हमको पता है ना। देखो यार, क्या मुझे ये नहीं पता क्या, साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर का मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ और इसको मैं कर दूँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो टेल मी वन थिंग, ये जो माइनस है, माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, तो ये हुआ कितना, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। समझ गए? दैट मीन्स ये और ये सेम है, मतलब कट सकते हैं, तो काट दो। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। और ये कितना होता है, टैन स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ कर दिया कि ये भी टैन स्क्वायर ए के बराबर है और ये भी टैन स्क्वायर ए के बराबर है। पहले वाले को कैसे प्रूफ किया, आइडेंटिटी की हेल्प से। ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। फिर सेक ए होता है वन बाय कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए होगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए, वही लिखा। कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक ए होता है वन बाय साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए होगा वन बाय साइन स्क्वायर ए, वही लिखा है। एंड देन अगेन इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज योर टैन स्क्वायर ए। सेम विद दिस, टैन ए खोल दिया, कॉट ए खोल दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके टैन स्क्वायर ए ले आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे तुमको प्रूफ करना है कि अंडर रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। कैन यू प्रूव इट? अगेन एलएचएस और आरएचएस। सबसे पहले एलएचएस लो जरा, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लो, ठीक है। तो एलएचएस में क्या है, जब भी अंडर रूट हटाना हो ना, ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले डिनोमिनेटर जो ये है, इसका साइन चेंज करके, ये माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब दीदी आपको मतलब क्या है, मतलब वन प्लस साइन ए, राइट, अपॉन वन माइ प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे अंडर रूट में आए तो इसको हटाने के लिए नीचे वाले का सबसे पहले साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या होगा बताओ खुद, ऊपर क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यही हुआ। और नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो वन होता है, राइट। मतलब कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, राइट, लिख सकती हूँ। ये ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया वन प्लस साइन ए
राइट? क्या कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम है। और नीचे बना क्या? नीचे बना, अब देखो, अब नीचे था, इसको अब तुम क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, अभी तो बताया। 1 माइनस साइन ए को स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, लिख दिया। तो बताओ कि क्या हुआ, तो बताओ क्या बना। ये हुआ तुम्हारा 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू अपॉन कॉस ए। कॉस ए इतना बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ? अब मुझे जरा बताना, ये क्या होता है? tan ए, और ये क्या होता है? sec ए। तो दिस इज इक्वल टू sec ए प्लस tan ए, विच इज एक्चुअली योर RHS। सॉल्व हो गया। देखो यही था ना, यही प्रूव करना था कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec ए प्लस tan ए। मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें अंडर रूट हो, ठीक है, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, और तुमको बाहर निकालना है, क्योंकि लास्ट में तुमको यू हैव टू बाहर निकालना है तुमको इसको, ठीक है। सो व्हाट डिड यू डू, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इधर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन को चेंज करो, तो माइनस है तो प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो ये ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना, जो कि बाहर आ सकता है। और आइडेंटिटी से हमसे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तुम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में फिर बाहर आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। इस तरीके से आ गया। नाउ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसमें 1 अपॉन कॉस ए तुम्हारा सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए तुम्हारा टैन ए होता है। तो दिस इज actually sec a plus tan a, which is actually equal to RHS। तो यहीं पे तुम्हारा खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। अभी हम इसकी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ठीक है। और इन सब का PDF DPPs वगैरह सब तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो प्लीज ज्वाइन इट। ओके, बाय।